डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 9 की पहली पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें, मैंने आपको बताया भी था कि पेपर में भी पोएम लिखने के लिए अथवा उसका सेंट्रल आइडिया आएगा, लेकिन मेरा फोकस जो है केवल कविताओं पर है कि आप पोएम याद करें। किसी भी पोएम की आप 8 लाइन अपनी जो नई बुक है इसमें से करें, जो पुराने वाली बुक है उसमें से आप याद ना करें। अगर उनमें काम पहले भेजा गया था कि आप याद कर लें, अब वो याद नहीं करनी है, केवल आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक है उसमें से याद करनी है। इसका पहला चैप्टर जो है आपको भेजा चुका है। आज मैं आपको दूसरी इसका जो चैप्टर नंबर पोएट्री में पहला ही है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर आप पहला चैप्टर कहते हैं, तो आपको मैं याद दिला दूं, सबसे पहला जो चैप्टर हमने भेजा था वो भेजा था सप्लीमेंट्री पोर्शन का, जो हमारा बुक का भाग है मोमेंट, तो वो उसमें से भेजा था, उसका पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर जो है वो भेजा था हमने प्रोज में, वो भी पहला चैप्टर है। और आज जो पोएम भेजी जा रही है आपको, या भेजी जाएगी, अभी पहले पढ़ा देता हूँ मैं इसको, तो वो भी हमारा पहला ही चैप्टर है, लेकिन वो पहली पोएम है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और इस सारे कार्य को एक ही कॉपी में कर लें। इसके लिए अलग से कॉपी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है और इसमें जीवन का एक ऐसा भाग दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। हम हर समय एक संदेह में रहते हैं और वो सस्पेक्ट रहता है कि मैं जीवन के किस रास्ते पर चलूं, किस मोड़ पर चलूं, क्या मैं जिस रास्ते चला हूं क्या वो रास्ता सही है। फिर कभी सोचता है व्यक्ति कि मैं इस रास्ते पर आगे चलने के बाद यदि वापस लौटूंगा तो क्या मैं दूसरे पर जा सकता हूं। लेकिन जीवन का सिद्धांत है कि यदि आप किसी रास्ते पर चल पड़े और फिर लौट करके आप उस रास्ते पर दूसरे पर जाना चाहें तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। यही बात हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में समझाने का प्रयास किया है। उसमें बताने का प्रयास किया है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमेशा 2 राह देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कौन सी राह चलें। आप घर पे भी चलते हुए ये सोचते हैं कि स्कूल जाऊं या ना जाऊं। आपके मन में बात है जाऊं तो आप चल पड़ते हैं, ये बात है कि नहीं जाना है तो आप नहीं जा पाते। तो इस प्रकार से जीवन में हर समय एक दुविधा रहती है और वह दुविधा ही हम लोगों को सही निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हमारा निर्णय सही हुआ तो हम जीवन के सही मोड़ पर पहुंच जाते हैं, और यदि हमने अपने उस मोड़ को गलत चुनाव कर लिया तो हमारे पास में फिर जीवन में उसकी रिपेयर करने का कोई भी समय नहीं बच पाता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बात समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में अंतर इसीलिए आता है कि सही चुनाव सही दिशा पर ले जाता है और गलत चुनाव जीवन में गलत राह पर ले जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात सही चुनाव करने की है। जीवन में अपने किस रास्ते को अपनाना है, उसका सही चुनाव क्या है, यदि आप करने में सफल हो जाते हैं तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि आप जीवन के उस लक्ष्य में भटक जाते हैं या अपना सही निर्णय नहीं ले पाते तो जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और फिर उसकी जीवन में रिपेयर या बाद में वापस लौटकर दूसरी राह पर जाने का समय नहीं मिल पाता। यही बात जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें समझाने का प्रयास किया है। 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। 2 roads, 2 सड़कें, डाइवर्ज्ड, अलग अलग हो जाती हैं, इन ए येलो वुड, एक पतझड़ वाले जंगल में। एक पतझड़ अर्थात पतझड़ के मौसम के अंतर्गत
जब पेड़ जो हैं उनकी पत्तियां गिर जाती हैं तो तब जंगल जो हो सिर्फ पीला पीला दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर येलो वुड का प्रयोग किया गया है। एक पीले से जंगल में अर्थात एक पतझड़ वाले जंगल में दो सड़कें अलग अलग जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि कहता है कि मुझे खेद है कि मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। ये बात स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति दो रास्तों पर कभी नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो कभी मंजिल को पहुंच नहीं सकता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं केवल एक ही यात्री हूँ। मैं केवल एक ही यात्री हूँ, मैं अकेला यात्री हूँ, इसीलिए दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा, वन एक रास्ते पर, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक कि मैं देख सकता था। कवि कह रहा है कि मैं, जैसे कोई व्यक्ति दो राहे पर जा खड़ा हो जाता है कि मैं कौन से रास्ते जाऊं, किसको पूछूं कि कौन सा रास्ता मेरे मंजिल के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर भी कवि ने ये बात कही है कि मैं दो रास्तों पर तो चल नहीं सकता। मैं खड़ा हो गया और सोचने लगा, और जहाँ तक निगाह मेरी जा सकती थी वहाँ तक मैंने उस रास्ते पर निगाह डाली। टू वियर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर ये आगे चल कर के रास्ता नीचे कुछ पौधों और झाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनकी ओर मुड़ गया। पतझड़ वाले वन में दो सड़कें जाती हैं, लेकिन मुझे खेद था कि मैं एक यात्री होने के नाते दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और मैं सोचता रहा, जहाँ फिर मैंने एक रास्ते पर दूर तक अपनी निगाह डाली, जहाँ तक मेरी निगाह जा सकती थी, तो तब मैंने देखा कि वो रास्ता आगे झाड़ियों और पौधों की ओर मुड़ रहा है और वहाँ पर रास्ता आगे मुझे दिखाई नहीं दिया। यानी खड़े खड़े ही बात सोचने लगा कि रास्ता कहाँ तक जा रहा है, कहाँ को मुड़ रहा है, शायद ये रास्ता ठीक होगा। लेकिन देखा कि रास्ता स्पष्ट नहीं था, मुड़ा हुआ था। और जब कोई चीज़ मुड़ी भी होती है तो जीवन भी एक किसी प्रकार से अदृश्य होता है। थोड़ा सामने का तो दिखाई देता है क्या है, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसीलिए यहाँ पर कवि ने उस रास्ते की तुलना उस मुड़े हुए रास्ते की ओर की है कि जिसके आगे से कुछ भी पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि झाड़ियाँ और पेड़ पौधे खड़े हुए थे कि शायद वो रास्ता कहाँ पहुँचता है। स्टेंजा नंबर 2 में देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड, कवि आगे कहता है कि मैंने देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। देन कवि जब कहता है कि मेरे पास में दो चुनाव थे, तब मैंने देन टुक द अदर, मैंने पहले वाले रास्ते की अपेक्षा दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर, जो उस समय मुझे अच्छा लग रहा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो ये दिखा रहा था कि शायद ये रास्ता पहले वाले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये घास से युक्त था, अर्थात उसके ऊपर घास खड़ी हुई थी, और वांटेड वेयर, और ऐसा लगता था कि शायद ये ज़्यादा ये रास्ता अधिक उपयोग नहीं हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न देम इक्वली अबाउट द सेम, यद्यपि
वह रास्ता भी वहाँ पर गुजरने वाले लोगों ने इस्तेमाल अवश्य किया था, जिसके कारण उसमें भी थोड़ी घिसावट प्रतीत हो रही थी। कहने तात्पर्य है कि रास्ता ऐसा था जो लोगों के चलने के कारण उस पर घिसावट दिखाई दे रही थी। तो कवि ने उसी रास्ते को पकड़ लिया। तो वो कहते हैं कि मैंने पहले वाले की अपेक्षा दूसरे रास्ते को पकड़ा, जो किसी हद तक पहले वाले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा था। यद्यपि उस पर घास खड़ी हुई थी, उस पर भी लोग अभी वहाँ से होकर के गुजरे थे, जिसके कारण वह थोड़ा बहुत रास्ता घिसावट जो है वो दिखा रहा था कि उसमें घिसावट जो है वो हो गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि वो रास्ता कुछ लोगों ने पहले भी अवश्य इस्तेमाल किया था। स्टेंजा नंबर 3 में एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स ऑन स्टेप नो स्टेप ऑफ ए ट्रोडन ब्लैक एंड, और इस प्रकार से उस प्रातःकाल के समय में, अर्थात जिस दिन मैं उस रास्ते से होकर गुजरा था, उस वाले दिन भी प्रातःकाल को वहाँ पर दोनों रास्तों पर पत्तियाँ पड़ी हुई थी। नो स्टेप है ट्रोगन ब्लैक, जिनके ऊपर लोगों ने कदम रख करके उनको कुचल दिया था और उनको कुचलने के कारण वो काली पड़ चुकी थी। अर्थात वो रास्ता भी लोगों ने उपयोग किया था और पत्तियाँ कुचली हुई उस रास्ते पर पड़ी हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने तो सोच लिया कि मुझे भी किसी दूसरे दिन मैं इस पहले वाले रास्ते पर भी अवश्य जाऊंगा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि मैं कोई भी रास्ता आगे चल करके दूसरे रास्ते में मिल जाता है। आई डाउटेड, लेकिन मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं इस रास्ते पर फिर से दोबारा लौट करके आ पाऊँगा। कहने तात्पर्य है कि कवि दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुन लेता है जो सोचता है शायद अच्छा है, लेकिन उस दिन प्रातःकाल दोनों ही रास्ते एक जैसे दिखाई दिए थे, क्योंकि कवि वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था कि पत्तियों से दोनों रास्ते ढके हुए हैं। लोगों के चलने के कारण दोनों ही रास्ते वहाँ पर काले पड़ चुके हैं, अर्थात लोगों ने दोनों का इस्तेमाल किया था। फिर मैं सोचने लगा कि एक रास्ते पर मैं चल देता हूँ, दूसरे रास्ते पर फिर कभी आऊँगा, ये जानते हुए भी कि प्रत्येक रास्ता एक दूसरे रास्ते में मिल जाता है। लेकिन मुझे संदेह था कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर दोबारा कभी लौट करके आ पाऊँगा, अर्थात क्या मुझे रास्ते पर मैं जानता था कि मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जो एक बार रास्ते से निकल जाता है, ये ज़िंदगी के वो रास्ते का नाम है। ये वो रास्ते नहीं जिन पर वो चलते हैं, बल्कि जीवन का वो फैसले का रास्ता है कि जो एक बार ले लिया जाए उसके बाद में वो बार बार हम उस रास्ते पर या उस निर्णय पर नहीं जा सकते। स्टेंजा नंबर 4 में कवि ये बताना चाहता है कि जब कोई निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ जाता है और उसके अंतिम परिणाम पर पहुंचता है, फिर क्या होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, मैं बताऊंगा तुम्हें बड़े दुख के साथ में कि जब बहुत लंबा समय बीत जाएगा, अर्थात जब जीवन का काफ़ी समय व्यतीत हो चुका होगा, तब मैं आपको उस अपने निर्णय के बारे में अवश्य बताऊंगा कि मुझे भी अपने जीवन में 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, जंगल में वही 2 सड़कें मेरे सामने थी, अर्थात जीवन में हमेशा 2 प्रकार के रास्ते कि मैं रास्ते चलूं ना चलूं, क्या निर्णय लूं, ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। कभी भी कहता कि मेरे भी जीवन में बात आई, दोनों रास्ते मेरे सामने थे, लेकिन
आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने जीवन के उस रास्ते को पकड़ा जिस पर काफ़ी लोगों की अपेक्षा कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरी ज़िंदगी में ये जो अंतर बना है, ये अंतर बनने का मेन कारण जो था वो मेरा चुनाव था। इसीलिए कवि बता देना चाहता है आपको कि ज़िंदगी में उचित निर्णय और सही समय पर लिया निर्णय आपको सही मंजिल तक ले जाता है, और यदि आपने गलत निर्णय ले लिया तो आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचकर अवश्य परेशानी में पड़ेंगे, और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप यही बात कहेंगे कि काश मैंने अपने जीवन में सही रास्ते को चुना होता। तो कभी भी ये कहता है कि ज़िंदगी में अंतर जो आता है सफलता और असफलता का, प्रसन्नता और दुख का, वो केवल आपके जीवन के उस चुनाव के रास्ते पर निर्भर करता है कि आपने ज़िंदगी में किस रास्ते को चुना है। तो इसलिए कवि का सबक संदेश यही रहा है कि आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसका मूल्यांकन जब आप करते हैं तब आप अपने आप को पता चलता है कि मेरा निर्णय उचित और अनुचित किस प्रकार से था। तो ये था पोएम हमारी। तो इस पोएम में मैंने आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं और आप इन्हें रिवाइज कर लें। इसका जो काम है, जो पेपर के अकॉर्डिंग भेजना है, वो मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। लेकिन आप ध्यान रखें, कार्यों केवल लिखने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे याद भी साथ साथ करते जाएं, जिससे कि कल आपको सुविधा रहे और आप कुछ सीख सकें। ऐसा ना हो कि केवल कॉपी में लिखा हुआ शेष रह जाए और आप उसे केवल कॉपी तक ही रखें, अपने दिमाग में या अपने व्यवहार में न लाएं। थैंक्स फॉर इट।